वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वोले सोयंका का प्ले अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट। इसके कैरेक्टर्स देखेंगे, समरी देखेंगे और थीम्स देखेंगे। वोले सोयंका की साथ थोड़ी सी बायोग्राफी भी डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वोले सोयंका जो कि 1934 में पैदा हुए थे एज अ निग्रियन। ये प्ले राइट थे, नॉवेलिस्ट थे, पोइट एंड एसेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इनको नोबेल जो प्राइज़ है वो 1986 के अंदर लिटरेचर के अंदर मिला था। इनका जो ये ड्रामा है डांस डांस ऑफ द प्ले ऑफ द फॉरेस्ट, ये प्ले इनका काफ़ी फेमस प्ले है और साथ ही साथ इसको जो है वो 1960 के अंदर परफॉर्म किया गया था जब निग्रिया को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से। उस वक्त ये पब्लिश हुआ था। साथ ही साथ अगर इस प्ले के हम लोग फीचर्स की बात करें तो ये क्लासिकली इसके अंदर यूरोपियन ड्रामेटिक एलिमेंट्स भी हैं और इसमें ट्रेडिशनल्स योरुबा मैस्कुरेडा ट्रेडिशंस भी हैं। उसके बाद बात करें तो ये एक आइकोनोक्लास्टिक प्ले है। आइकोनोक्लास्टिक इस वजह से है कि ये अपोज करता है और साथ ही साथ ये क्रिटिसाइज भी करता है हिस्ट्री को और सटायर करता है पॉलिटिकल इलियट ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट निग्रिया गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ ये जो वोले हैं इन्होंने रेजिस्ट किया था नेग्रिट्यूड मूवमेंट को, जो कि नेग्रिट्यूड मूवमेंट थी ब्लैक्स के लिए कि जो ब्लैक मैन जो भी काम करते हैं इटीसी उनकी उनको सेपरेट करने के लिए जो नेग्रिट्यूड मूवमेंट आई थी, इनके ब्लैकनेस को जो शो करवाती थी मूवमेंट, इन्होंने उसको रेजिस्ट किया था और ये ऑब्वियसली इक्वालिटी की बात करते थे। उसके बाद प्ले के करैक्टर्स की बात करते हैं। अगर प्ले के करैक्टर्स की बात की जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन हम इनको जो है वो डिटेल से इनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो है वो डेड मैन है, जो कि इन हिज प्रीवियस लाइफ वो कैप्टन था, लेकिन प्ले के अंदर जो है वो अब डेड है। डेड वुमन है, उसकी वाइफ है जो कि एरोनी जो है इसमें वो गॉडेस है। कैरिबो जो है वो एम्परर है इसमें। ये करेक्टर्स हैं इसके। क्वीन है इसमें मैडम टॉर्टाइज रोला, जो कि प्ले के प्रेजेंट के अंदर जो क्वीन है वही रोला होती है। उसके बाद अडानबी है जो कि हिस्टोरियन था। उसके बाद ओरेटर होता है प्रेजेंट प्ले के अंदर। और एक्बोरिको है जो कि सोच सेयर, इनकी फ्यूचर जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है वो है प्ले में। उसके बाद डिमोक है, ओबैनजी है, इशोरो है और मालो है और ऑगन है। ये जो है वो इसके करेक्टर हैं। ऑब्वियसली एज अ निग्रियन का प्ले तो इसके जो थोड़े नेम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। अगर मैं डिमॉक के बारे में आपको इसमें बताऊं तो ये कार्वर था इन हिज प्रीवियस लाइफ, लेकिन प्ले के अंदर प्रेजेंट टाइम पे ये आर्ट लर्निंग कर रहा है और ये पहले जो है वो एम्परर के टाइम पे पोइट था। उसके बाद बात करें ओबैनर्जी की, जो कि हेड है और ह्यूमन फॉर्म में है इस टाइम पे, ये फॉरेस्ट का हेड है। इशोरो है जो कि इस ये एक वेवर्ड पर्सन है। और मॉल जो है और ये ओरेमोल इसकी डेथ हो चुकी है और ओगोन जो है ये गॉड ऑफ कार्वर्स है। तो ये इसके करेक्टर्स है। अब इसकी समरी डिस्कस करते हैं। करेक्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन अगर हम उसको पॉइंट्स बना के याद करें तो इजीली याद हो जाएंगे। समरी पे आते हैं। अब समरी में क्या होता है कि एक डेड मैन है और एक वुमेन है। अब वो जंगल में जब इनके अपनी ग्रेव से उठते हैं, तो जब वो उठते हैं तो उनके पास से जो भी लोग गुजर रहे होते हैं, जिसमें रोला हो गई, किंग एम्पर हो गया और डिमोक हो गया, इन सब से ना वो हेल्प कहते हैं कि हमारी मदद करो। अब जो डेड मैन है वो उस अपनी प्रीवियस लाइफ में, यानी कि जो अब तो वो डेड है प्ले के अंदर, लेकिन 8th सेंचुरी पहले, इनकी 8 सेंचुरीज जो पहले है वो एक कैप्टन था। और जो वुमेन है वो उस कैप्टन की वाइफ थी, जो कि जब आप ड्यूरिंग जब उसकी डेथ होती तो वो प्रेग्नेंट थी, तो जब ये उठती है तब भी ये प्रेग्नेंट ही होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें समरी में मज़ीद, तो जब डेड मैन और वुमन उठते हैं तो साथ ही साथ जब ये हेल्प मांगते हैं हर किसी से, ये जो लोग इनके पास से गुजर रहे होते हैं जंगल में, तो कोई इनकी मदद नहीं करता। और ये सबको कहते हैं कि टेक देयर केस, कि इनका कोई केस सुने, इनके साथ जो जुल्म हुआ है, इनके जो इनके साथ ज्यादती हुई है, कोई इनका केस सुने, इनको जो है वो जस्टिस दे। बट कोई सुनता ही नहीं है। उस टाइम पे जो कैप्टन की वाइफ है, जो डेड वुमन है, वो कहती है द वर्ल्ड इज बिग बट द डेड आर बिगर, कि हर कोई, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जो इंसान मर जाता है वो दूसरों के लिए बहुत उस दुनिया से भी बड़ा हो जाता है। यानी कि बिफोर डेथ जो वो ह्यूमन थे, लेकिन आफ्टर डेथ जब वो उठते हैं तो हर कोई उनसे डर रहा होता है बिकॉज ऑफ उनकी जो लुक्स हैं। ऑब्वियसली वो ह्यूमन वाली तो नहीं होंगी उस टाइम पे। फिर समरी में ये होता है,
अब बताया जाता है कि इनकी डेथ हुई क्यों है। जो एम्परर था, हमने एम्परर डिस्कस किया था पीछे करैक्टर्स में। खैरेबो उस टाइम पे इस कैप्टन और कैप्टन की वाइफ की डेथ से पहले जो है वो इसका टाइम पीरियड था एम्परर खैरेबो का, और ये इसके टाइम पीरियड में कैप्टन थे। अब एम्परर और जो क्वीन थी, जो कि मैडम टॉर्टाइस जिसको कहा जाता है, और रोला जो अब प्रोस्टिट्यूट की शक्ल में है इस प्ले के अंदर इन प्रेजेंट टाइम, लेकिन इन पास्ट टाइम वो एक क्वीन थी। अब ये इन दोनों ने टॉर्चर किया था डेड मैन और वुमेन को, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अब ये डेड मैन को इन्होंने टॉर्चर किया क्यों था? जो एम्परर है, इसने किसी और कबीले की ट्राइब की जो है वुमेन, उसको जो है वो अपने कब्जे में ले लिया था, और ये कह रहा था कि तुम उस ट्राइब से जाके लड़ो। लेकिन डेड मैन ने इससे मना किया, तो उसके बाद डेड मैन को सजा दी गई और जो है इनका मर्डर हो गया था, इसकी वाइफ और इसका। अब जो है ये इसका बैकग्राउंड हो गया थोड़ा सी समरी का। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसके अंदर प्ले में। एरोनी गैदरिंग करती है एक ना, मीन्स के ये एरोनी जो है वो एक गॉड टाइप है, गॉडेस है। अब ये कहती है कि एक जंगल में एक मजमा इकट्ठा होती है, इनकी गैदरिंग होती है, उसमें अब ये क्या करते हैं कि सबको बुलाते हैं। किस किस को बुलाते हैं? रोला को बुलाते हैं। अब रोला कौन है? जो इन प्रीवियस लाइफ क्वीन थी। अब ये रोला जो है ये प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में फॉरेस्ट के अंदर। अडानबी जो कि हिस्टोरियन था एम्परर खैरिबो के टाइम पे, लेकिन अब जो है ये न्यू काउंसिल ओरेटर है। ओरेटर वो होता है जो पब्लिक स्पीकर हो, ठीक हो गया। उसके बाद एग्बोरिको है। एग्बोरिको इस टाइम पे जो है वो उस एम्परर के टाइम पे साउथ सेयर था, जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता था। अब भी इसका काम यही है। और उसके बाद डिमॉक, इन सबको जो है वो बुलाया जाता है। डिमॉक जो है वो इन प्रीवियस लाइफ पोइट था, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम वो आर्ट को लर्न कर रहा है और वो एक कार्वर है, ठीक है। अब इनको जब बुलाया जाता है, इनको किस लिए बुलाया जाता है कि ये यहाँ पे आएँ और देखें इन्होंने क्या गुनाह किए इन देयर पास्ट लाइफ, और उससे जो है ये लेसन सीखें। इसलिए जो है वो इनको यहाँ पे बुलाया जाता है। रोला, अडानबी, एग्बोरिको, डिमॉक, इन सबको। और बैनजी, अब इसमें जो बैनजी है ये उस फॉरेस्ट का ऑनर है। उस टाइम पे यहाँ पे जो सबसे बड़ा उनका है वो है जिसके ये सारे ऑर्डर मानते हैं। अब जब और इशोरो और मोल, अब जब ये सारी गैदरिंग होती है और ये है कि वहाँ पे ट्रायल हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर, तो उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे इन इशोरो वहाँ पे आ जाता है, और इशोरो आके कहता है कि ओरिमोल की जो डेथ है वो अरेबा के ट्री से गिरकर हुई थी। ओरिमोल यही करेक्टर जो था, इसकी डेथ हुई थी, और इसकी डेथ, इसको मारा किसने था? डिमोक ने इसको उस अराबा के दरख्त से गिराकर जो है ना वो मारा था, जिसकी वजह से वो मर गया था। ऑगन आता है, फिर ऑगन जो है वो आके डिमोक के हक के में बात करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑगन जो है वो कार्वर्स का गॉड है, मीन उनका सबसे बड़ा ऑनर जो है वो ऑगन है यहाँ पे। उसके बाद ट्रायल जब फॉरेस्ट में हो रहा होता है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब डिमॉक ने अरेबा के ट्री को जब काटने को प्रमोट किया था, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फायर होती है फॉरेस्ट में, और 70 to 65 जो लोग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है आग की वजह से। अब अगर हम लोग 8th century पहले की भी हमने बात की कि किस तरह से कप्तान और उसकी वाइफ को जो है वो मार दिया गया था, जो कि डेड मैन और वुमेन है। अब इसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जब ये ट्रायल हो रहा होता है, तो वहाँ पे एक ना ऑयल ट्रक आ जाता है, पेट्रोल ट्रक जिसको कहते हैं, जो कि फॉरेस्ट के अंदर सारा पेट्रोल जो है वो फेंक के चले जाते हैं। और इसी बात पे जो ओबैनजी है, जो कि ऑनर है इस फॉरेस्ट का, वो कहता है कि ये गलत है, हमें इन चीज़ों को बेनकाब करना चाहिए जो हमारी सोसाइटी के इनर रूट्स में हैं और वो हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रही हैं। यहाँ पे ओबैनजी ये कहता है। लेकिन ओबैनजी को जब ये एहसास होता है कि इसके साथ कोई है ही नहीं, मीन्स कि वो अलोन है ड्यूरिंग दिस फाइट, कि जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है कि डिमॉक का जब ट्रायल होता है, तो डिमॉक ने एक टोटम बनाया होता है। टोटम होता है कि एक ना प्लांट लाइक उसने ना कार्विंग की होती है, मीन्स का उसका आर्ट है वो। वैसे यहाँ पे दिखाने तो अपना टोटम ही दिखाने आया था, लेकिन उससे क्या पता था कि यहाँ पे उसके अगेंस्ट ही ट्रायल हो जाएगा।
डिमॉक के। तो डिमॉक को ना जो फिर उस टोटेम के ऊपर चढ़ाया जाता है और उसको ना आग लगाई जाती है। डिमॉक जो है उस टोटेम से गिरता है और गिरकर जो है इसकी भी डेथ हो जाती है और अपने फादर से जाकर ये मिलता है और देन ये सीखता है कि इसने क्या लेसन सीखा है। ये थी हमारी प्ले की समरी। अब समरी से आप कहेंगे कि ये एक फॉरेस्ट है, ट्रायल हुआ, चलो एक डेड मैन था और एक डेड वूमन थी, उनका ट्रायल था, उनको जस्टिस के लिए ये प्ले था। लेकिन इन हिडन रूट्स इसमें बात निग्रिया की हो रही है कि किस तरह से निग्रियन सोसाइटी में पहले ब्रिटन्स थे, उन्होंने कॉलोनी बनाए रखा, उसको कॉलोनाइज किए रखा। तो ये पोस्ट कॉलोनियल प्ले है हमारे पास। उसके बाद इसके अंदर सेकंड जो मैसेज हमें मिलता है कि अब जब इंडिपेंडेंस मिल चुकी है तो अपने पास्ट को ग्लोरी, इनके जो प्री कॉलोनियल इरा है, इनके कॉलोनाइजेशन के पीरियड से जो पहले का इरा है जब ब्रिटन्स यहाँ नहीं थे, उससे पहले का जो ईरा है उसको ग्लोरिफिकेशन की बजाय जो हमने पास्ट में थोड़ी सी मिस्टेक्स जो भी हमने की हैं उन पे हमें फोकस करना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस को यूटिलाइज्ड करना चाहिए। हमें जो है वो हमारी जो करप्शन है सोसाइटी के अंदर उसको ख़त्म करना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये सब जो है वो इस प्ले में था। उसके बाद अब इसके थीम्स की बात करते हैं हम प्ले की, तो इसमें अटॉनमेंट है, करप्टेड पावर है, वाउंड्स एंड ट्रॉमा है, द पास्ट नेचर है और द बर्थ है। अब अटॉनमेंट कैसे है, इसमें यानी कि जब सबको बुलाया जाता है, जैसे इसमें वो प्रोस्टिट्यूट क्वीन थी, उसके बाद डिमॉक था, उन सबको किस लिए बुलाया जाता है इनके गैदरिंग में, इसलिए बुलाया जाता है कि वो यहाँ आएँ, अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और इन्होंने जो पास्ट में किया है उसकी सज़ा इनको मिले। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उनको क्यों सज़ा मिले, क्योंकि ये जो सब लोग थे हमारे पास, डिमॉक, रोला, इन सब ये जो थी सब लोग एम्परर के कोर्ट में थे उस टाइम पे, इन 8th सेंचुरी बिफोर। इनके 8 सदियां हो गई हैं, उससे पहले की जब ये बात थी, एम्परर का टाइम था खरीबो का, तो उस टाइम पे ये कोर्ट में लोग थे और ये जस्टिस दिलवा सकते थे कैप्टन और उसकी वाइफ को, लेकिन कोई उस टाइम पे बोला नहीं, करप्शन थी सोसाइटी में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे शो करवाया गया है कि अब इनको सज़ा मिलेगी इसी बात की कि डेड मैन और वुमेन को जस्टिस दिया जाए, उनके साथ जो बुरा हुए, वो उसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ थी उसका जो मर्डर किया था उसकी सज़ा मिले। तो ये एक अटॉनमेंट क्या है, एक उसकी सज़ा है ताकि ये कुछ सीख सकें। उसके बाद करप्टेड पावर आ जाती है। अब करप्टेड पावर कैसे है कि एम्परर जो है उसने अपनी जो चेयर है उसका इस्तेमाल किया, उसने अपने जो उसका ओहदा था उसका इस्तेमाल किया, क्वीन ने अपनी ब्यूटी से जो है वो लोगों को करप्ट किया। तो ये सारा क्या है, करप्टेड पावर है। वाउंड्स एंड ट्रॉमा, अब वाउंड्स एंड ट्रॉमा इस तरह से है कि जब वो फॉरेस्ट में आग लगती है, पेट्रोल जब वहाँ पे वो फेंक के जाते हैं कुछ लोग ट्रक में, तो उस टाइम पे फिर वो कितना ज़्यादा फॉरेस्ट का नुकसान होता है, तो उस वाले से एक ट्रॉमेटिक चीज़ हमें नज़र आती है। पास्ट का जिक्र है, ऑब्वियसली पास्ट में वो डेड वुमेन और मैन का जिक्र किया गया है, और नेचर, फॉरेस्ट जो कि एक नेचर की बहुत बड़ी एग्जांपल है, और बर्थ में जो है वो डेड मैन और वुमेन का दोबारा रीबर्थ होना, वो भी एक बर्थ की एग्जांपल है। तो ओवरऑल इस प्ले से हमें जो लेसन मिलता है वो निगरन सोसाइटी के लिए मिलता है कि निगरन सोसाइटी को अपनी इंडिपेंडेंस से जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए, रदर दैन कि अपनी इंडिपेंडेंस में वो भूल जाएँ कि अब उन्हें जो है वो अपनी सोसाइटी को बेहतर करना है, अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है, जो करप्टेड गवर्नमेंट है, करप्टेड रूल्स हैं, उन सबको ख़त्म करना है, और साथ ही साथ अपने पास्ट की ग्लोरिफिकेशन के बजाय जो प्रेजेंट पे है उस पर फोकस करना चाहिए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।